अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और अगर आप लोगों का रोज़ा है और होना चाहिए तो फिर अभी बहुत टाइम है, बहुत 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 टाइम है, बहुत दूर है रोज़ा। और अगर आपको रोज़ा लग रहा है तो कोई बात नहीं, वेलकम टू द क्लब। मुझे भी बहुत शदीद रोज़ा लग रहा है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम अपने कामों को, यही तो मज़ा, यही तो लुत्फ़ है कि आप सारे काम जो है वो भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो इंसानी, इस्लाम में इंसानी बुनियादी हुकूक के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं शफीक साहब को। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब का आज हमारे पास इस रमज़ान शायद आखिरी दिन है। हम आपको बुलाएंगे दोबारा, कोशिश ये करेंगे कि जो ताक़ रातें हैं उसमें साहिर भाई मैं A+ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे कराची से यहाँ बुलवाया और अपने इस प्रोग्राम में शामिल रखा। मैं इसको याद रखूँगा और दोबारा बुलाया तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ भाई। अब सबसे सच्ची बात यह कि जहाँ जिस आदमी किसी को नापसंद करो तो उसके हक को रोको मत। ये इंसानी बुनियादी हुकूक की बात है, ये इंसानी बुनियादी हुकूक, इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं ये उनकी बात है। तो आपका जो बात थी वो आपके खुर्शीद भाई अलहाज खुर्शीद अहमद साहब जो थे, उन्होंने मुझसे हमेशा एक दिन मुझसे एक दिन कहा था कि तुम जब भी अपने रमज़ान के शो करो तो शफीक को ज़रूर अपने साथ रखा करो। आपकी मोहब्बत है साहिर भाई, आपने हमेशा ही मुझे अपने साथ रखा है और आप इस काबिल हैं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी मोहब्बत। लेट्स से हेलो टू मोहम्मद आमिर। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बड़ी मुबारकें हैं जी, कम से कम डोमेस्टिक तो आप वापस आ रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जल्दी खेलेंगे। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का। और आज आपने प्योर पाकिस्तानी होने को सबूत दिया है, ग्रीन कुर्ता वाइट शलवार, माशाल्लाह। खुश हो? नहीं, रमज़ान में तो आई थिंक एवरीवन खुशी होता है, क्योंकि मुसलमान बीइंग अ मुस्लिम तो हमारे लिए सबसे जो मेन होता है, साल में एक महीना होता है वो रमज़ान का होता है, सही वाला। तो वो उसको भी इंजॉय करना चाहिए हमें, क्योंकि हम साल के जो 11 महीने होते हैं उनको तो हम अपने कामों में इंजॉय करते हैं, लेकिन ये जो असल महीना होता है इसको रियली इंजॉय करना चाहिए। तो वो अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का करम कह सकते हैं कि मैं बड़े। और ये खबर कैसी लगी है कि तुम्हें डोमेस्टिक में इजाज़त मिल रही है? सबसे पहले तो क्रिकेट, मुझे तो सबसे क्रिकेट खेलना ना खेलना बाद की बात है, लेकिन अगर आपको याद हो तो जो स्कैंडल बना था वो भी रमज़ान में बना था। तो जो अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं वो भी रमज़ान में आना शुरू हुई हैं। तो इसमें तो मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। आमीन आमीन, अल्लाह करे बस जल्दी तुम खेलो, जल्दी तुम खेलते हुए नजर आओ, ताकि हम भी तुम्हारे लिए रूट करें। मेरे लिए वो लम्हा बड़ा कीमती होगा जब तुम बॉल लेके स्टार्ट करोगे, मेरे लिए वो लम्हा बहुत कीमती होगा। सिदरा इश्तियाक कादरिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, आपको भी अभी जहमत देंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं शफीक की तरफ। अच्छा, आप हमें टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, अगर आप हमारे मौजूद मेहमानों से बात करना चाहते हैं तो आप उनसे इनके बात करने के लिए कॉल कर सकते हैं। साथ साथ हर टेलीफोन कॉलर को हम कोई ना कोई इनाम देने जा रहे हैं। फर्ज कीजिए कि आपने मुझे कॉल किया और मैं आपको करशी का, जामी शीरीन का गिफ्ट पैक दूं, तो जामी शीरी वालों का ये कहना है कि 60% से ज्यादा मार्केट का शेयर उनके पास है। पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक है। अगर फर्ज कीजिए कि आप मुझसे कहते हैं कि आपको सैमसंग का स्मार्ट मोबाइल चाहिए, तो दुनिया का सबसे स्मार्ट एंड्रॉइड जो है वो आपको सैमसंग में मिलता है। फिर आप मुझसे कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं सर आप मुझे बायो आमला दे दें, तो बायो आमला के 2 गिफ्ट हैं हमारे पास। एक गिफ्ट बायो आमला का हमारे पास वो है जिसमें सोने का बाल निकल सकता है, दैट मीन्स बायो आमला का गिफ्ट पैक। और दूसरा बायो आमला ने हमको गाड़ी दी है, और उस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे प्रोग्राम को बहुत गौर से देखिए, कुछ सवालात प्रोग्राम के अंदर से भी होंगे, लेकिन उसका पूरा तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा कुछ देर के बाद। आइए, अस्मा की कराची से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? पता नहीं, मुझे बताइए कि मैं कैसा हूँ। आप बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छे लग रहे हैं, चमकते हुए लगते हैं। आप तो हमेशा आते हैं जब भी। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको कॉल लगाना इतना मुश्किल है साहिर भाई, हमारे हाथ मोबाइल सब खराब हो जाते हैं, हाथ दर्द हो जाते हैं, और फिर भी हम छोड़ते नहीं है, हम साहिर भाई से बात करके रहेंगे। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा। ये बताइए रमजान कैसा गुजर रहा है, रोजे कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी गर्मी लग जाती है ज्यादा, बट अल्लाह का शुक्र है फिर भी अच्छे गुजर रहे हैं। आपके कैसे गुजर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत इत्मीनान के साथ गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। जरा गर्मी ज्यादा है लाहौर के अंदर, थोड़ा मौसम जो है वो शदीद हुआ है। और एक जमाने में एक चीज हुआ करती थी हमारे यहाँ, बिजली, आजकल वो नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी और परेशानी है। हम तो लगी है, अल्लाह का अच्छा का शुक्र हमारी लाइफ नहीं जाती। बहुत शुक्रिया, मतलब आपने वही बात की है जो उमर भाई ने अपने प्ले के अंदर की थी कि किसी सास ने नहीं, सच्ची बात है, नहीं जाती है।
अच्छा कोई तो एरियाज में नहीं जाती, हम लकी हो गए इसलिए, और हमारी कॉल भी लग गई, तब भी हम लकी हैं, आपसे बात हो गई। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोहम्मद आमिर हमारे साथ हैं, अगर आप बात करना चाहें। जी, मोहम्मद आमिर से बात करूँ? प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, कल तो बहुत अच्छा मैच हुआ है। जी जी, बात दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तो दुआ हमेशा हम लोग करते हैं। ठीक है, अल्लाह वाली के लक होगी तो मिल अरे यार, जाएगा। ये क्या है यार, ये क्या है यार, इंशाअल्लाह ताला। पहली ब्लैकमेल, पहली ब्लैकमेल। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको G5 का दूं? मुझे सैमसंग का चाहिए। अच्छा, अभी सैमसंग का जो है ना, सैमसंग का टाइम शुरू होता है 6 बजे के बाद, तकरीबन 5:30 बजे। G5 दे दें, ठीक G5 है। में कोई अच्छा, बात नहीं। फिर सवाल सुन लीजिए, ठीक है? जी, सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आपको पता होना चाहिए। पंजतन पाक किन 5 हस्तियों को करार दिया जाता है? पंजतन पाक किन 5 हस्तियों को करार दिया जाता है? हेलो जी, आप क्वेश्चन बोले। मैंने कहा पंजतन पाक किन 5 हस्तियों को करार दिया जाता है? हजरत फातिमा, अच्छा, हजरत अली, ठीक है, हजरत इमाम हुसैन, ठीक है, हजरत इमाम हसन, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको मुबारक हो, हम आपको देने जा रहे हैं G5 का मोबाइल। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आपका। अच्छा, हर चीज़ जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। इन्होंने नाम जो लिया, मैंने जो लिस्ट पे लिखा है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले लिखा है, इन्होंने सबसे आखिर में लिया। और बस, तो बात इसके बाद कहीं जानी नहीं चाहिए सिवाय नात के, तो नात होनी चाहिए। अभी सर भाई लाइन पे सिद्दीक भाई थे और नात सुना रहे थे, तो 2 साल पहले की बात है, मैंने नात खां की अजमत देखी वहाँ। जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे पता चला कि सिद्दीक भाई आए हैं, तो मैं उठ के गया तो व्हील चेयर पर इनको लेके जा रहे थे, और वहाँ मैंने इनकी इज़्ज़त देखी है। अल्लाह ताला और इज़्ज़त दे इनको, कि लोग हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे इनसे, और मुझे देख के इतने खुश, मुझे गले लगाया, तुम कब भाई शफीक? मैंने कहा जी मैं अभी आया 10-15 दिन पहले यहीं हूँ। मैं बहुत खुश हुआ, बड़ी दुआएं दी इन्होंने। और फिर वहाँ बैठ के सुबह का जो मंज़र होता है वहाँ, वो सुबह तो मैंने कहीं देखी नहीं। और सुबह का मंज़र होता है नबी पाक के रोज़े के सामने हम बैठ के वो सलाम पेश करते हैं, या रसूलुल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। बता नहीं सकता कि क्या मंज़र बनता है। शुक्रिया। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। वाले हाना जो तवाफ रोज़ा अक़दस और जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, ता क़यामत उन फकीरों उन गदाओं
अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। जब भी नाते रसूल मकबूल सुनते हैं तो ख़ास कैफियत जो होती है वो तारी हो जाती है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी इस्लाम ने हुकूक दिए हैं। जान का हुकूक दिया है, माल का हक़ दिया है, निजी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया है, घर बसाने का यानी शादी का हक़ दिया है, फैमिली बनाने का हक़ दिया है, निजी राय को महफूज। आज जब हम माशरे को देखते हैं, मैं एक ख़बर पढ़ना चाहता हूँ, अगर हम अपने माशरे को देखें तो हम परेशान हो जाते हैं। बिकॉज़ मेरे पास ये डिटेल्स हैं, मैं कुछ खुद से नहीं कहना चाहता। 6 खुदकुशियाँ हुई हैं। गुर्बत से तंग आकर बाप ने 3 कमसिन बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। और डस्का में गुर्बत से तंग माँ ने 2 बच्चों को नहर में फेंक दिया। Here is my question। सबसे पहला हक है तहफ़्फ़ुज़े ज़ात का हक। पहला तो यह, आप किसी को कत्ल क्यों कर सकते हैं, चाहे गरीब भी हैं, लेकिन फिर उनको उस मकाम पे लेके कौन आया? फिर इसके बाद क्या वजह है कि हमारी गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं ले सकती? पूरी दुनिया के अंदर सोशल सिक्योरिटी का एक सिस्टम है। बैतुल माल का सिस्टम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने डिवाइस किया था। क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम मौजूद है तो फिर हमारे लोगों को इधर उधर जाने की क्या जरूरत होती है? वाह, ठीक। हम वो सिस्टम क्यों नहीं अपनाते? अगर वो सिस्टम अपना लिया जाए तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। टैक्स, फर्ज कीजिए, चलिए मगरबी सिस्टम की तरफ आ जाते हैं, टैक्स का सिस्टम जो है वो भी ठीक है, चलिए मान लिया टैक्स वसूल किया जाए, फिर टैक्स को प्रॉपर जगह पे लगाया जाए, वरना जान लीजिए आपसे भी हिसाब होना है। ये जो हुक्मरान है इनसे भी हिसाब होना है। अगर एक बकरी भी, जी इनसे ज्यादा होना है, ज्यादा हुक्मरान होते हैं उनसे सबसे ज्यादा हिसाब लिया जाता है। अब आप बताइए कौन उन 3 बच्चों को लेके आएगा, कौन उस एक बाप को लेके आएगा, कौन वापस लाएगा उन 2 बच्चों को? और ये दूसरे लोगों के लिए क्या मैसेज है कि एक आसान राह फरार है, इसको इख्तियार कर लिया जाए। गुर्बत किस लेवल की गुर्बत होगी कि इंसान अपने बच्चों की जान लेने पे मजबूर है? किस लेवल की गुर्बत होगी? किस लेवल के मसाइल होंगे कि उन मसाइल का कोई हल ही नहीं है, सिवाय इस बात के कि जिन बच्चों को आपने खुद पैदा किया, जो आपके नुत्फे से पैदा हुए, आप उनकी जान ले रहे हैं। What do you think? I think बेटा पढ़ाई में इतने नंबर इसने क्यों कम लिए, ऐसा क्यों हुआ? तो जिस तरह जो कंट्री को रन कर रहे हो तो उन्होंने सिस्टम को देखना होता है। अगर आप यूरोप वगैरह जो कंट्रीज हैं उनके सिस्टम देखिए तो जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को, उनको मंथली पैसे भी दिए जाते हैं, घर भी दिया जाता है, और उनके जो बच्चों की स्टडी होती है वो फ्री होती है। नेदरलैंड्स में आज सुबह का, कल सुबह एक मरतबा पहले आया था और आज सुबह दोबारा ये चला है शो, आप ज़रूर देखिएगा, इसको जाके टाइप कीजिएगा। उन्होंने एक ऐसा विलेज बनाया है, एक ऐसा, हमको सुनना चाहिए, देखना चाहिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जब आप ईदी के इदारे में जाते हैं, जब आप दूसरे इदारों में जाते हैं तो वहाँ आपको लोग तो मिलते हैं लेकिन सहूलतें कम मिलती हैं। वो भी क्या करें कि एकदम इतना ज़्यादा वॉल्यूम है कि कोई हद नहीं। नेदरलैंड्स के अंदर एक ओल्ड होम बनाया उन्होंने जो डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए है। डिमेंशिया के पेशेंट्स कौन होते हैं? जिनकी मेमोरी जो होती है वो अल्जाइमर की भी एक एक्सटेंसिव स्टेज होती है, खो जाती है। अच्छा, उस जगह सोशल वर्कर आते हैं, वो काम करते हैं। उस जगह उन्होंने एक मॉल बना दी है जिसके अंदर वो शॉपिंग करते हैं, जहाँ पैसे यूज नहीं किए जाते। बूढ़े लोग हैं जो आके वहाँ पे रहते हैं और सोशल वर्कर हैं, और ये मैंडेटोरी बना दिया है स्कूल गोइंग किड्स के लिए, कॉलेज गोइंग किड्स के लिए कि वो सोशल वर्क ज़रूर करें जाके। छोटे छोटे स्कूल जो हैं वो डेली के हिसाब से उनको विजिट करते हैं, वो जाके उनसे मिलते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ गेम्स खेलते हैं। ये एक ऐसा मुल्क कर रहा है जहाँ कलमा पढ़ने वाले चंद लोग, और हमारे मुल्क में गुर्बत
और गुर्बत के बाद दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा, उसका ये आलम है कि कोई पुरसाने हाल नहीं। एक्टर्स की अगर बात करते हैं तो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं आपके सामने एक शख्स को लेके आऊंगा, आप यकीन जानिए, अभी नहीं, जरा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, मैं आपके सामने एक शख्स को लेके आऊंगा जिसने पाकिस्तान स्टेज को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया, और आज उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर के बिजली का बिल अदा कर सके, इतने पैसे नहीं है। इमेजिन दिस, हमने एक दूसरे को क्या समझा हुआ है, जो इंसानी जिंदगी के बुनियादी हुकूक हैं, हम एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उसकी पामाली करते हैं। इट डजंट रियली मैटर कि हम किस जगह रहते हैं, किस शहर रहते हैं, किस मुल्क रहते हैं, किस सूबे रहते हैं, किस गांव रहते हैं, एज लॉन्ग एज हम इस सॉवरेन कंट्री के अंदर रहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। तो आप, और ये देखिए, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीजें दुरुस्त नहीं होंगी। यहां कौन सी ऐसी जगह है जहां सिस्टम दुरुस्त काम कर रहा है? बिजली नहीं है, एक जगह से खबर आती है लाहौर में बिजली नहीं है, अचानक 1 मिनट के बाद ब्रेकिंग न्यूज चलती है मीरपुर खास में बिजली नहीं है, दूसरे बाद ब्रेकिंग न्यूज चलती है लाड़काना में बिजली नहीं है, यानी पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी बंद है। क्यों? आपने इंडस्ट्री तबाह कर दी, आपकी इंडस्ट्री तबाह होकर रही। अच्छा साहिब भाई, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, ये जो हुए हैं, इतने बड़े हादसे हुए हैं, ये जिम्मेदारी किस पे है? हजरत उमर फारूक ने एक जगह फरमाया कि मेरी हुकूमत में फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो कयामत के रोज मैं जवाब दूँ। जो इतने मर रहे हैं इसका जवाब कौन देगा? और मुसलमानों का मुल्क है, इनकी अपनी गवर्नमेंट है, सब लोग कान में रुई लगा के बैठ गए, कुछ नहीं सुन रहा इनको। जब उमर फारूक जब रात को निकले तो एक घर में देखा कि एक माँ अपने बच्चों को सुला रही है कि बेटा सो जाओ, अभी मैं खाना बन रहा है, उसमें हंडिया में पत्थर डाल के और पानी डाल के, कुछ नहीं था उस घर में। तो आप फौरन गए और इंतजाम किया कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी। तो आज ही इसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इसके जिम्मेदार, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा में मेरा नाम नहीं, नबी के दर का मैं नौकर हूँ, कोई आम नहीं। नबी के दर का मैं नौकर हूँ, कोई आम नहीं। और तेरा पटा मगर न करता किसी से कोई कलाम नहीं, मगर न करता किसी से कोई कलाम नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये नाते मुस्तफा का मौजज़ा है, ये नाते मुस्तफा का मौजज़ा है कि सारा घर मेरा महका हुआ है, कि सारा घर मेरा महका हुआ है।
खुदा ने मुझको इतना कुछ दिया है, खुदा ने मुझको इतना कुछ दिया है। अब इसके बड़े के क्या होगा तहफ़्फ़ुज़, अब इसके बड़े के क्या होगा तहफ़्फ़ुज़, ये मेरा घर भी अब रहमत कदा है, ये मेरा घर भी अब रहमत कदा है, ये नाते मुस्तफा का मौजज़ा है। मेरी इज़्ज़त तेरे नाम से आका, मेरी इज़्ज़त तेरे मिला है, ये नाते मुस्तफा का मौजज़ा है। मैंने मांगी मदीने की दुआ, मैंने मांगी मदीने की दुआ, सब सवालों से ये सवाल अच्छा है, सब सवालों से ये सवाल अच्छा है, ये नाते मुस्तफा का मौजज़ा है, कि सारा घर मेरा महका हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी पढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ी। माशाल्लाह। हमारे पास राहिला की कॉल है और फैसलाबाद से वो कॉल कर रही हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिला। जी वालेकुम सलाम। भाई भाई क्या हाल है आपका? ठीक बस है? बिल्कुल ठीक ठाक। राहिला आप कैसी हैं? राहिला मुझे भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया मैं शुक्रिया। उस टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ, मैंने कभी चलिए बहुत बहुत नवाजिश। थैंक यू सो मच। आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इसका बहुत शुक्रिया। जी जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? शुक्र अल्लाह का। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, इनाम विनाम जीतना चाहती हैं? जी कुछ लेना मर्जी चाहेंगी? आपकी, क्या कह रही है? मर्जी है आपकी। मैं बिल्कुल आपको बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देने जा रहा हूं और साथ साथ पैंथर की तरफ से एक और गिफ्ट हैम्पर देने जा रहा हूं। सवाल बहुत आसान सा है, सवाल सुन लीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल है, कर लूं? जी कर लें। मुसलमानों के पहले खलीफा राशिद का नाम क्या था? खलीफा राशिद हजरत अबू बकर सिद्दीक। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको मैं पैंथर की तरफ से और साथ साथ बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देने जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आमिर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, कोई बात करेंगी आप आमिर से? जी आमिर हेलो बोल। हेलो जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम।
बहुत अच्छा लग रहा है आपको इसे देख कर। मेहरबानी। बहुत अच्छी, आप अल्लाह करे आप बहुत तरक्की करें और बहुत अच्छी है कि आप क्रिकेट खेलें पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर्स। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमको स्पॉन्सर किया है। ऑफ कोर्स G5, थैंक यू वेरी मच। बायो आमला, थैंक यू रियली 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 लॉट। क्या हम दिखा सकते हैं अभी गाड़ी को? जी प्लीज जरा दिखाइए। ये गाड़ी है जो हमको बायो आमला ने दी है। देख लीजिए 1 2 3 4, मुझे नहीं पता कब दिखाई जाएगी, बस दिखाई जब भी गाड़ी आएगी तो हम ओह देयर यू गो, दैट्स इट। ये वाली गाड़ी है जो बायो आमला की खड़ी हुई है। ये गाड़ी आप जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? उसके लिए आपका प्रोग्राम को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रिवील कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉन्सेप्ट है इसको रिवील किया जा रहा है। अब गाड़ी की तरफ दोबारा जाइए, गाड़ी की तरफ दोबारा जाइए। मैं कमेंट्री देता रहता हूँ, गाड़ी की तरफ दोबारा चले जाइए। लेट्स सी किसको गाड़ी चाहिए। तुमको शफीक गाड़ी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। चाहिए ना? तुम कराची इसी गाड़ी के अंदर चले जाओ, इसी वाली गाड़ी के अंदर चले जाओ। या देयर यू गो, दैट्स इट। और तुम आ भी जाओगे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज की है तो बिल्कुल आ जाओगे तुम, कोई इशू नहीं होगा। इस गाड़ी को आप जीत सकते हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम को देखना बहुत जरूरी है। मैं 3 सवाल करूंगा आपसे। अगर आपने उन 3 में से 2 सवालात के जवाब दे दिए तो हम आपके नाम को एक ड्रॉ में डाल देंगे और 27 की रात को यह ड्रॉ होगा और उस ड्रॉ लेकिन उन 3 में से 2 सवालात के जवाब आपको देना लाजमी है। और उन 3 में से भी 2 सवालात वो होंगे जो प्रोग्राम के अंदर कहे गए होंगे, पूछे गए होंगे। हम ये गाड़ी का सेगमेंट किया करेंगे फ्रॉम 6 to 6:30 और 6 to 7, ये अब डिसाइड किया जाएगा और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो डिसाइड करेंगे कि कब होगा। उसके बाद अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपके नाम को हम एक बॉक्स में डाल देंगे और 27वीं की रात को हम उस बॉक्स में से वो पर्ची निकालेंगे। जिसका नाम निकल आया उसको देंगे हम बायो आमला की तरफ से ये गाड़ी। Am I right? सही है? ठीक। ऑलराइट, थैंक यू। रीमा की कॉल कराची से। रीमा फ्रॉम कराची। वाओ, दैट्स नाइस। अस्सलाम वालेकुम। रमजान में रीमा हो तो क्या चाहिए और इंसान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रीमा आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा जा रहा है शो? बहुत जबरदस्त जा रहा है। आज फर्स्ट टाइम आपका शो देख रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की है। अरे थैंक यू सो मच रीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में गर्मी के हालात कैसे हैं? रोजे के हाल कैसे हैं? रोजे बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। रोजे के बहाने लोग खाना पीना कम कर देते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, आप अफ्तार के बाद देखिए कैसे टूटते हैं खाने पे। इफ्तार के बाद लोग खाते हैं लेकिन कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। अच्छी बात। अच्छा ये मुझे बताइए, आपको अफ्तार में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? इफ्तार में सबसे अच्छी चीज फ्रूट और जूस। फ्रूट और जूस। आमिर कह रहे हैं पकौड़े अच्छे लगते हैं, आपको क्या लगता है? पकौड़े? नो, क्या? जूस। आपको? भाई मैं तो सादा पानी पीता हूँ इसलिए कि मेरे गले का मसला है। एक आदमी इस कदर रवानी से झूठ बोलता है कि मतलब आपकी सोच है। यहाँ जब अफ्तार लगती है तो एक आदमी कुछ नहीं कर रहा होता। आप गौर से देखिएगा, मुझे गौर से देखिएगा। दिखाओ। आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाट ही डज। माशाल्लाह। इनके कल हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे और वो मीटिंग रायवन रोड पे हो रही थी। लिटरली मैं बता रहा हूँ, एक हम सब मीटिंग कर रहे हैं और एक आदमी, हम तो ठंडे पानी की तरफ देखकर दूर भागते हैं, बिल्कुल नहीं पीते। और आप यकीन करें जस्ट खजूर के साथ रोजा खोलते हैं और मैं तकरीबन आधे घंटे के बाद पानी पीती हूँ गले की वजह से। अभी मेरी बताएंगे, सुनिए अभी। ये बहुत मिला हुआ पानी पीते हैं। ये असल में इसका मतलब है ग्लूकोज मिला के पीते हैं और कुछ नहीं, या करशी का जाम में शीरी डालते हैं, बस दैट्स इट। और कुछ मत समझिएगा, बहुत शरीफ इंसान है ये। कल बहुत पिया मैंने भी आप ही की तरह से आपने गेस्ट बहुत अच्छे बुलाए हुए कल हैं। वैसे जामे शरीफ पिया वहाँ मजा अच्छा आया। रीमा एक सवाल है आपसे, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे? हाँ करें। अच्छा, आप गाड़ी के लिए खेलना चाहेंगे? पूछेगा, फर्स्ट टाइम की है मैंने। फर्स्ट टाइम की है कॉल? जी। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि आज हम बात किस चीज पे कर रहे हैं। सिर्फ ये बता दीजिए, इस्लाम में किन चीजों के बारे में कहा गया है जो आज हम बात कर रहे हैं? किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वापस रिपीट कीजिएगा? इस्लाम आज हम जो मौजू है हमारा आज के शो का वो क्या है? हाँ। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हमारे आज के शो का मौजू क्या है? अच्छा, आज के मौजू का अम्मी
अम्मी लोड शेडिंग, लोड शेडिंग? नमाज 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 रोजे, लोड शेडिंग ही हो रहे हैं आजकल। आप तो यही कब से बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक बात बताएं मुझे आप। मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूं। इस्लाम में बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के बारे में, या हम बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में? लोड शेडिंग के बारे में। हुकूक बात के भी बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं इस्लाम में बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में, लेकिन इस्लामी हुकूक के बारे में बात कर रहे हैं ना। जी जी जी, आई एम रियली सॉरी। आपको वो जो जुमला था ना कि हमारे मुल्क में बिजली हुआ करती थी, वो जुमला रह गया ज़हनों में लोगों। अच्छा ठीक है, हमारे मुल्क में बिजली हुआ करती थी, आप सिफारिश कर रहे हैं, दे दूं इनको? नहीं, सिफारिश नहीं कर रहा मैं आपके जुमले की बात कर रहा हूँ, इसलिए उनके ज़हन में। हम आपको बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हम बायो आमला की गाड़ी दिखा चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ। ब्रेक है ना, ब्रेक ना लूं तो आप लोगों ने तो मुझे कहा था, खैर कोई बात नहीं, थैंक यू। और करशी स्प्रिंगली वाटर जो है, नेचुरल मिनरल वाटर है, उसको भी जरूर पीजिए। अच्छा, हम बात ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं? जाहिर है, सबसे पहले जाहिर है हम अपने मुल्क की बाउंड्री में हैं, तो गवर्नमेंट जो कर रहा है पहले उसकी जिम्मेदारी है। जान और माल, इज्जत व आबरू और उसके खाने पीने के तमाम जो मामलात हैं। ये टैक्स का जो आपने बताया ना, ये टैक्स का मामला भी जो है ना हज़रत उमर फारूक ने शुरू किया। टैक्स लेकर पूरी कौम पे लगाया जाता था। टैक्स तो लेते हैं, किसी से लेते हैं, किसी नहीं लेते हैं। जो अपने हैं उनसे नहीं लेते, जो दूसरे हैं उनसे लेते हैं, और फिर वो जहाँ जाता है, वो आपको पता है मुल्क में क्या हालात हैं। अगेन जी जी प्लीज़ बोलिए। सर, मेरा रमज़ान में जो एल्बम रिलीज़ हुआ है न्यू नात का, उसके अंदर मैं एक पर्सन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने एक कलाम लिखा वो आज जावन मेरे बेड़े, कैसर नदीम गुड्डू साहब के, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और मैं ये कलाम उनको डेडिकेट करना चाहूँगी, पढ़ना चाहूँगी इसका। आपका बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हम यहीं से ब्रेक ले लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे पास 1 मिनट होगा, 1 मिनट में आप जितना पढ़ सकें जी। दोबारा थैंक्स कैसर नदीम गुड्डू साहब। वाह जावण मेरे वेड़े एहो मंगदा दुआ बैठा होना लंघना है जिस रस्ते मैं ओ रस्ता सजा बैठा निकम्मा 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 गुनाहगारा मैं जो भी हाँ मैं तेरा तेरे कैसे ने जिद ला ली मैं गल दिल दी सुना बैठा तेरे कैसे ने जिद ला ली मैं गल दिल दी सुना बैठा और केड़े मुना तेरा मैं ताइयों वेलकम बैक। और ये हमारे इस ट्रांसमिशन का सबसे खूबसूरत सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ज़कात नतियात। और
आइए चल के सबसे पहले ये देखते हैं। बहुत सारे नामों के बारे में हमने सोचा कि ये रख लें, ऐसा रख लें, वैसा रख लें, बट देन यू नो जितना ज़्यादा डायरेक्ट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हमने आज चूज़ किया है उखुवत फाउंडेशन को आपकी ज़कात की अपील के लिए, और कुछ केसेस हैं जिनको हम दिखाना चाहते हैं। उखुवत का हमारे पास एक पैकेज भी पड़ा हुआ है ना उखुवत फाउंडेशन का। अच्छा पैकेज नहीं, ओके ओके ऑलराइट। इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, हमारे पास सीज की तरफ से जुनैद यूनुस मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, हाउ आर यू? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान कैसा? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप मुझे रोए हुए लग रहे हैं। मैं रोया हुआ लग रहा हूँ? हाँ, वो एक्चुअली एक तो तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा फिर कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है सेट पे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आई थिंक वो सबकी नज़रें, दिल, सब कुछ वहीं लग जाता जाके। तो फिर वो जब उसकी बारगाह में पहुंच गया फिर कोई कुछ रहता ही नहीं, फिर पता समझ में कुछ नहीं आता कि समझ में कुछ नहीं आता कि आप क्या करें, और फिर जो नेचुरली होता है फिर वो होता है। एंड आई टेल यू, जब आज सुबह डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ वंस अगेन मेहमान है उखुवत फाउंडेशन से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि जब हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने सिद्दीक इस्माइल साहब को कराची से लाइव लिया था। उन्होंने आके नात पढ़ी, नात रसूल मकबूल पढ़ी, कमली वाले में कुर्बां तेरी शान पे, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तू करेगा खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम। तो वो जब नात पढ़ी तो उसके बाद फिर मुझे याद नहीं कि क्या अब बस प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, होप कि आपको पसंद आए। दिल की कोशिश है, देखिए दावा इस बात का नहीं है कि मुझे इल्म है, दावा इस बात का है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं आपके सामने हूँ अपनी तमाम तर बुराइयों के साथ, अपनी तमाम तर अच्छाइयों के साथ। अगर कोई आप ढूंढ सकते हैं तो तमाम तर सच्चाइयों के साथ। तो जिंदगी के वो बहुत सारे झूठ जो मैं अपनी नियत की बुनियाद पर बोल चुका हूँ, बोलता हूँ या बोलूंगा, क्योंकि बाखुदा मुझे अपनी नियत का नहीं पता। आप मेरी सबसे पहले अगर मेरे लिए कोई दुआ कर सकते हैं तो मेरी हिदायत की दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे अपनी हिदायत में रखे और हमेशा हिदायत दे। हमारे पास उखुवत फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो लोगों को कर्ज़े फराहम करता है, और वो लोग जिनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी होती हैं वो उखुवत फाउंडेशन के पास जाते हैं और उनसे कर्ज़े लेते हैं और अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारे पीछे लोग, जो हसीन लोग आप देख रहे हैं, इन्होंने उखुवत फाउंडेशन से किसी न किसी, कभी न कभी, कोई ना कोई राब्ता ज़रूर रखा है। हमारे पास कहानियाँ हैं, तो सबसे पहले तो इनका बताइए क्या है। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कल हमने थोड़ी सी बात की थी तसव्वुर के ऊपर कि हम करना क्या चाहते हैं, कि रिश्ता जोड़ना चाहते हैं प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड में। तो आज उसकी अमली मिसालें आपके सामने। और फिर ये पाबंदी इन पर होती है कि इन्होंने उसको वक्त पे वापस करना है, ताकि जिस तरह इनका भला हुआ, जब ये रकम वापस करें तो किसी और का भला होगा। अब मैं ज्यादा इसमें आपको और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप खुद इनसे पूछें कि इस मुआखात ने और इस कर्ज़े हसना ने इनकी जिंदगी में क्या तब्दीली। थोड़ी सी मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, नाम बताइए। आपके पास माइक है लगा हुआ? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन इफ्तिखार है। मेरे मियाँ से 5 साल पहले वफात पा गए। जब मैं बहुत परेशान हुई, उस वक्त मैं इतनी परेशान थी कि मैं अपनी परेशानी किसी को बता ही नहीं सकती थी। वो इसलिए कि जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तो अपने बहन भाई जितने रिश्तेदार होते हैं सभी राब्ता नहीं रखते उसके साथ। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उस वक्त मेरा सबसे छोटा बेटा 5 क्लास में पढ़ता था और बेटी 7 की स्टूडेंट थी, एक 6 की थी। तो मेरे पास हुनर तो था मगर मेरे पास पैसा कोई नहीं था। मैं इतनी परेशान थी कि मैं बता ही नहीं सकती, वो अल्फाज ही नहीं बयान में कर सकती। जब मुझे एक खतून ने बताया कि एक अदारा ऐसा है, अखुवत उसका नाम है, जो शाह जमाल सरकार के नीचे है, तो मैं अक्सर वहाँ पर जाया करती थी। मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ का जो माहौल देखा तो मैं इतनी मुतमईन हुई कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ पर मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी मौजूद थे जिनको कर्जे दिए जा रहे थे, और सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो कर्जे जो थे बगैर सूद के दिए जा रहे थे, वो कर्जा हसना था। और मुझे ये देखकर निहायत खुशी हुई कि उसका
नाम भी अखुवत है, जिसका मतलब है कि भाईचारा, मिलजुल कर आपस में डटना। आपने बिजनेस क्या शुरू किया, इनसे कितना पैसा लिया? जी, सबसे पहले मैंने इनसे एक 10,000 रुपया लिया। उस वक्त 10,000 रुपया दिया जाता था, तो उस 10,000 से मैंने एक कुर्सी खरीदी, कैंची वगैरह रखी और साथ मैंने ड्राई वगैरह और छोटी छोटी सी चीज़ें रखकर मैं बैठ गई। नीचे अपने घर के नीचे मैंने एक दुकान ली छोटी सी, तो वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया। क्या काम शुरू किया था? मैंने पार्लर का काम शुरू किया, जो मैंने अच्छे वक्तों में सीखा हुआ था। उससे पहले हमारे हालात इतने अच्छे थे कि कहने की बात ही नहीं। जब मियाँ फौत हो गए तो हम बिल्कुल बेआसरा थे, तो मुझे अखुवत अदारे ने आसरा दिया, तो मैंने 10,000 से अपना काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है, क्योंकि उससे मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल से नाम कट गए थे और मैंने उसी से अपनी कफ़ालत अपने घर की और अपने बच्चों की शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा अदारा जो है, जो मैंने अपना पार्लर बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेरे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं जो बहुत मुस्तहिक होती हैं। मैं उनको बग़ैर किसी पैसे के काम सिखाती हूँ और मेरे पास काम करती हैं। मैं अपनी दूसरी बहनों को भी यही कहना चाहूँगी, जो इस वक्त हुनरमंद हैं मगर उनके पास पैसा नहीं है, वो अखुवत अदारे से रब्ता करें और अपना काम शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म का सूद नहीं है। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपना काम करें। और भाई जो मेरे हैं, जो घरों में इस तरह से बैठे हुए हैं, उन्हें छोटे कर्जे लेकर अपना काम शुरू करना चाहिए। बहनें भी इसी तरह से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम इरम बाबर बुखारी है। मेरे मियाँ हार्ट पेशेंट हैं, तो काम की कमी हो गई, कमाई में कमी हो गई बहुत ज़्यादा, फिर मिलने वाले कम होते चले गए। फिर मैंने अपने मियाँ का सहारा बनना चाहा, मैंने कपड़ों का काम शुरू किया। कपड़ों का क्या काम? मैंने ये स्टिचेस करने के लिए कपड़ा ख़रीदती थी, थोड़े पैसों का कपड़ा लिया, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत की, उसको अच्छे डिज़ाइन उसको दिया, फिर उसको सेल करना शुरू किया। पहले अपने एरिया में मैंने शुरू किया। कितने साल किया आपने? जी, ये कब से कर रही हैं? मुझे 7 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। और कितने पैसे आपने इनसे कर्जा 10,000 रुपए लिए? हाँ जी, मैंने वापस कर दिया? हाँ जी, मैंने पहले किसी और से लिया। दूसरी दफा लेते हैं, फिर तीसरी दफा लेते हैं, फिर चौथी। पहले अगर 10,000 अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फिर 15 लेते हैं, फिर 20 लेते हैं, फिर 25 लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलसल बढ़ता चला जाता है। हाँ जी। तो ये बताएं ना कि आपकी आमदनी कितनी होती है इससे? हाँ जी, मैं आपसे वो बता रही थी कि मैंने साथ भी रिलेशन ऐसा है कि मैं इनसे पहले लेती थी, अब मैं दूसरे बहन भाइयों की भी हेल्प करने वाले में से बन गई। वेरी नाइस, वेरी क्विकली। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम समीना है। मैंने अपनी बहन को बताया था और अल्लाह का शुक्र है, हमने भी अपने कारोबार में। कौन सी बहन? ये सिस्टर मेरी। अच्छा। तो और भी माशाल्लाह मैंने बहुत से अपने पड़ोसियों को, जो भी बेचारे हम जैसे गरीब हैं, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने भी किसी ने स्क्रैप का काम किया है, किसी ने कुछ किया, वो भी बहुत खुश हैं और इज्जत से अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी एतमाद की बात है और इनका बहुत शुक्रिया। मेरे शोहर का काम है जी, वो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, वो सिलेंसर वगैरह जी 2 बार हमने इनसे लेके सिलेंसर वगैरह खरीदे हैं। तो वो मेरे शोहर, अल्लाह का करम है कि हम, मेरी 4 बेटियाँ हैं, मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, इज्जत से रोटी खा रही हूँ। ये पूछा जाए कि इससे आपकी आमदनी में क्या इजाफा हुआ? जी हाँ, पहले से हम माशाल्लाह बेहतर हुए। जाहिर है जी, माल होगा तो वेल्डिंग में कुछ। मतलब आपने इनसे पैसे लेके अपनी शॉप में माल डलवाया? जी, वो सिलेंसर, ढोल की सिलेंसर जिसे कहते हैं, वो माशाल्लाह मेरे शोहर अक्सर इनसे लेते हैं। वो भाईचारा को, वो जो बेसमेंट दरबार के बराबर है, वो बात ये कि इन लोगों के पास बैंकों के तरफ से तो पैसा मिलता नहीं है, मुआशरे में कोई शख्स ऐसा नहीं है, घर बार रिश्तेदार ऐसे नहीं है जो। बिल्कुल सही, यही सरमाया होता है। तो फिर आपने पता कितना नेक काम किया, बहुत नेक काम किया। बिकॉज़ हम तो बहुत इनकी तारीफ करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं इनके। ये नहीं पता कि खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, कौन अब तैयार हो रहा है अपने बच्चों को नहर में फेंकने के लिए? कौन अब तैयार हो रहा है? आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आप सोच के देखिए, इट्स हॉरेंडस। ये कल की एक रिपोर्ट थी, कल किसी बाप अपने 3 बच्चों से में 3.5। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम सब इसके बारे में बात करेंगे। मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेने दें।
मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद हमने मैंने कहा ना ये स्पिरिट है इंसान का, इंसान से कनेक्शन। तो मैं ये चाहता हूं इस रमजान मेरा आपसे कनेक्शन हो, आपका मुझसे कनेक्शन हो। हम में से बेहतर कोई भी नहीं है। हैरत अंगेज बात यह है कि मैं भी उतना ही कम इल्म हूं जितना आप हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आइए मिल के बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, कोई हल तो ढूंढे ना। हम एक दूसरे को जानते हैं तो मानने में भी तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर मानते हैं तो जानने में भी बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक आप समझते हैं। ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू करशी जामे शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मजार कहां वाक़ है? कराची में, इंडिया में। इंडिया में ऐसी सादत नहीं, इंडिया में, इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं। अच्छा चलिए मैं जवाब दे दूं तो मुझे मैं आपको ऑप्शंस देता हूं मैं आपको। बगदाद, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। बगदाद में, कराची में या अजमेर में? बगदाद। अजमेर में। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, ये तो खैर अब मैं क्या मतलब आपने इनको प्लेट में डाल के दिया था, लेकिन उनको फिर जी आई एम वेरी सॉरी, ये सही नहीं है। सही नहीं है। अब मैं आपको, अब एक काम करते हैं, हम मोबाइल तो नहीं दे पाते आपको, लेकिन हम आपको पैंथर का गिफ्ट हैम्पर देने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलकर मुझे यहाँ पर जवाब दिया था कि कहाँ पर है वो। बगदाद, बगदाद, बिल्कुल नहीं। पहले देखे ना लॉजिकल बात, पहले उन्होंने पाकिस्तान भी बोल दिया और इंडिया भी बोल दिया, और आपने जो दो शहर बोले वो एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में, कराची, तो उन्होंने कहा नहीं फिर भी अजमेर में है। चले खैर मरियम, वेरी सॉरी, लेकिन प्लीज पैंथर का ये जो गिफ्ट हैम्पर है इसको भी एंजॉय कीजिएगा। आप सवाल में हिस्सा ले सकते हैं, क्विज में हिस्सा ले सकते हैं, गाड़ी के लिए भी खेल सकते हैं, या फिर आप हमारे जो दूसरे प्राइजेस हैं उनके लिए भी खेल सकते हैं। गाड़ी के लिए अगर आप खेल रहे हैं तो आपका प्रोग्राम का पूरा देखना बहुत जरूरी है। मैं 2 सवाल प्रोग्राम्स में से करूंगा, 3 टोटल सवाल होंगे, 3 में से 2 के जवाब आपको देने हैं। अगर आपने उन 2 सवालात के जवाब दे दिए तो हम एक चौकोर बक्स के अंदर आपका नाम डाल देंगे, और 27 रमजान को हम ये निकालेंगे नाम। अगर आपका नाम निकल जाता है तो आप इस गाड़ी के विनर करार पाएंगे। बट कमिंग बैक टू जो हम लोग बात कर रहे थे, इंसानी बुनियादी हुकूक की जो बात थी, जो आज का टॉपिक था, आप लोग पीछे जरा मुझे ब्रीफली अपनी कहानियां बता दें। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शाहिद है। क्या आपने कितने पैसे लिए? मैंने इनसे 10,000 लिया था। और आप क्या करते हैं? पहले क्या करते थे? पहले मैं मोनोग्राम बेचा करता था साइकिल पे, जो गाड़ियों के मोनोग्राम होते हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि दुकान 10,000 से शुरू मैंने की थी, दुकान इसकी जूली वगैरह की। जैसे जैसे इनसे लेता रहा हूँ, मतलब पहले जूली वगैरह, फिर कॉस्मेटिक, फिर उसके बाद मैंने लेसिस वगैरह शुरू की, मोती सितारे, नलकियाँ वगैरह, मतलब इसी तरह कुछ 7-8 दफ़ा लिया इनसे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि एक छोटी दुकान से बड़ी दुकान पे चला गया हूँ। यार इनके तालियां बजाएं यार, ये बहुत बहुत बढ़िया, जबरदस्त चीज है ये। आई एम सो इंस्पायर्ड। एक मतलब एक छोटी सी चीज, पहले कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपनी लाइफ में इनिशिएटिव लिया है, एक इनिशिएटिव लिया कि मैंने कुछ करना है, और ऊपर से अल्लाह इनका भला करे, आपको अल्लाह ताला ने उन लोगों का भला करे जिन्होंने ये पैसे दिए हैं। इसमें आप जैसे दोस्तों ने मिलके ये कर्ज हसना फंड बनाया, जहां से इनके पैसे मिलते हैं। तो इस वक्त आपकी आमदनी कितनी है? अब तकरीबन मेरे 15 से 20 तक हो जाती है मुझे। 15 से 20,000। जिस शख्स ने 10,000 रुपए सिर्फ कर्जा लिया, सारा 20,000 रुपए कमा रहा है सारा, मतलब अगर करें तो तकरीबन 15 तो मुझे बच जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर आप इस हुकूक फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दिए हुए 10,000, 5,000 या 1,000 या 2,000 या 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए किसी ऐसे शख्स के काम आ जाए, और ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी, तब जी इसी तरह जैसे आप देखिए मेरे अभी जो मेरी नज़रों के सामने से जो वाक़या गुजरा है, जो अफसोसनाक वाक़या गुजरा, आई थिंक एवरीबडी नोज, अब्बास टाउन वाला जो कराची में हुआ था। तो मैं पिछले दिनों देख रहा था उन लोगों के बेचारों की अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई, वो बेचारे उसी तरह रोड पे फिर रहे हैं, उसी तरह मीडिया के साथ। उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को कौन सहारा देगा? ये चीज, ये सवाल इसके अंदर ये भी है कि खाली लाहौर में है या आप हम 119 शहरों में पाकिस्तान में काम करते हैं, तो 4 सूबे में हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी 119 शहर तो नहीं है ना सिर्फ पाकिस्तान में, तो 1,000 2,000। तो कहने का ये मतलब है कि हर जगह इस तरह का कोई बंदा अगर देख रहा, कोई अल्लाह का नेक बंदा सुन रहा है, या अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को अक्ल आ जाए, तो उन लोगों के लिए भी कुछ करे, बेचारे बेसहारा। मैं पिछले दिनों देख रहा हूं आमिर भाई, आपको बताऊंगा कि पंजाब की हुकूमत ने इसी तरह का एक अपना प्रोग्राम शुरू किया है।
मैंने इनसे पहले लिए थे 20,000। और अब कितने? अब लास्ट टाइम जो है मैंने 40,000 में लिया। और अब आपकी आमदनी कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। पहले मैं व्हील बैलेंसिंग का, जस्ट व्हील बैलेंसिंग का काम करता था। ठीक है। और अब मैं साथ हेलमेट रिपेयरिंग का, और अब मैं नए हेलमेट भी रखता हूँ अपनी दुकान पे, और खुद बनवाता भी हूँ अपनी मतलब स्पेशली। थैंक यू। आप? मेरा नाम खुर्शीद कमाल है। आज से 10 साल पहले मैं एक छोटी सी पंचर की दुकान मैंने डाली हुई थी, तो मुझे किसी ने बताया कि अखवत से आप थोड़ा सा कर्जा लें, और क्योंकि अखवत के कर्जे में सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कर्जे हंसना है और सूद के बगैर है। जिस भी कारोबार में आपने इनसे जो पैसे लिए वापस कर दिए? हाँ जी, वो मैंने वापस कर दिए हैं। इस वक्त आपकी आमदनी कितनी है? इस वक्त मेरी तकरीबन 60 से 70,000 रुपये महीना आमदनी है, क्योंकि मैं एक छोटा सा मैन्युफैक्चर हूँ। आज मैं ये आइसक्रीम वाली साइकिलें खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। छोटा सा मैंने यूनिट लगाया हुआ है, मेरे पास आदमी भी काम कर रहे हैं। एक आइसक्रीम की साइकिल कितने की होती है? एक तकरीबन 45 से 50,000 रुपए की है। 45 से 50,000 रुपए की बनती है जी एक। वाओ। और मेरे पास तकरीबन 5 से 6 आदमी काम कर रहे हैं। देखिए वो भी उनका भी रोजगार लग गया। 40 से 45,000 रुपए उनकी सैलरी बनती है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका अकाउंट नंबर जो है वो चला दिया, और यहाँ पर ये चलता रहेगा, अकाउंट नंबर बिल्कुल चलता रहेगा। अगर आप अपने ज़कात या अतियात देना चाहते हैं तो अखुवत फाउंडेशन को ज़रूर दीजिए। अखुवत फाउंडेशन आज की हमारी स्टार फाउंडेशन थी, जहाँ पर आप ज़कात अपने दे सकते हैं, अतियात दे सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आपके ज़कात और आपके अतियात जो है वो ज़ाया नहीं जाएंगे। मिसालें आपके सामने बिल्कुल मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, once again welcome back and let's say hello to सोनिया खान। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं आप? रमजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ आवरी का। रोजे पूरे जा रहे हैं? जी कोई इश्यूज नहीं है? भूख प्यास तो नहीं लग रही ना? लग रही है। लग रही है। इस वक्त ज्यादा क्या लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है? आई थिंक प्यास लग रही है, गर्मी बहुत है लाहौर। गर्मी बहुत। आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है? मुझे प्यास बहुत लगती है। प्यास तो है। और हम खेल रहे हैं सैमसंग के मोबाइल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी ये बात कीजिएगा मेरे। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साहिबा बात कर रहे हैं? नहीं। हाँ जी, मेरा नाम है मिसेस मोहसिन। मिसेस कौन? मिसेस मोहसिन। अच्छा मिसेस मोहसिन। मिसेस मोहसिन कैसी हैं आप? ठीक है जी जी ठीक ठाक। सवाल जी, जॉर्ज बुश की खारिजा पॉलिसी के बारे में बताइए। रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही। हेलो। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की खारिजा पॉलिसी के बारे में वजाहत कीजिए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की खारिजा पॉलिसी के बारे में बताइए। हाँ जी। जो आसान सा सवाल पूछे आप तो बहुत मुश्किल पूछ रहे हैं कि बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छा आसान सा सवाल। उसकी खारिजा पॉलिसी ये थी कि आर यू विद अस और यू वांट टू गो बैक टू स्टोन एज। देयर यू गो, that's it and we were with them so here we go। सबसे आसान सवाल सैमसंग मोबाइल के लिए, पक्का पूछ लूं? जी पूछें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसेस मोहसिन। नहीं, गलत हो गया जवाब। आपका नाम मिसेस मोहसिन नहीं है, फिर दोबारा गलत कर दिया। आपका अपना नाम क्या है? मेरा नाम है आयशा। हाँ तो जवाब ये था आयशा। फिर भी आ रही। ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक और सवाल, ये सवाल भी कैंसिल हो गया। आसान सा सवाल है, मेरा नाम क्या है? शाहिद होती। गुड, जवाब दुरुस्त है। फाइनली सैमसंग का मोबाइल आपका हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शो बहुत अच्छा है शाहिद भाई, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा दे। हाँ सही। थैंक यू मिसेस मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सोनिया आप भी गलत नाम ले रहे हैं। उनका नाम आयशा है। नहीं मैं इनको कह रहा हूँ। अच्छा आपने थैंक यू। मिसेस मोहसिन कह रहे हैं आप मुझे? क्या हो रहा है लेकिन रमजान में ऐसा होता है। मोहसिन भाई को नहीं लेके आप साथ। आइए चलते हैं। आमिर तुमको मेरे साथ किचन में जाना पड़ेगा।
अभी भूख नहीं लगी मुझे। बेटे मैं पकाने के लिए कह रहा हूँ, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा। होल्ड ऑन, हमारे कुकिंग सेगमेंट का वक्त हो गया है। अभी आपसे बातचीत हम लोग वहीं से करेंगे, आपसे बातचीत चलती रहेगी। एक छोटा सा सेगमेंट है जिसको हमारा कुकिंग सेगमेंट कहलाता है, और वो आज के इफ्तारी वाला सेगमेंट है। तुम हट जाओ, जब तुम भाग जाओगे यहाँ से तब हम तुम पे कट करेंगे। भाग जाओ यहाँ से, निकल के फौरन भागो। नोमान पीछे से चीजें रख रहे हैं लेमन मैक्स की। कुकिंग सेगमेंट के अंदर आखिरी वक्त के अंदर चीजें प्रिपेयर हो रही हैं। बट एनीवे, आइए चलते हैं हमारे कुकिंग सेगमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरा सेट तोड़ा ना बहुत गलत हो जाएगा। आ जाओ इधर आ जाओ। क्या कर रहे हैं? क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक, आप कैसे हैं? ये आग आपने किस लिए लगाई है? हमें जलाने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपको जलाने, और अभी रमजान में ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम 2 रेसिपीज बना रहे हैं। बताइए। एक जो है वो मैं बना रही हूँ सैलेड, वो है पोटैटो एंड ग्रीन अनियन सैलेड। और दूसरा मैं बना रही हूँ, ये इटालियन डिजर्ट है, पाना कोटा। क्या? पाना कोटा। पाना कोटा, यस। ये दोनों बहुत जल्दी बन जाती हैं, 10-10 मिनट में। आजकल गर्मी है, किचन में कोई नहीं जाना चाहता, तो ये दोनों इजी ही है बनाने में भी और बहुत डिलिशियस है खाने में। really? तो पहले हम एक से स्टार्ट करेंगे, पाना कोटा से, बिकॉज उसको फ्रीज करना पड़ता है। पाना कोटा से पहले शुरू कर रहे हैं? जी। आपने कभी पाना कोटा बनाया है सोनिया? नहीं, सुना भी कभी नहीं। क्या पालक? पालक नहीं, पाना कोटा। ये तो मैंने सुना भी कभी नहीं। इटालियन डिजर्ट। इटालियन? खाना ना पकाना, घर में कोटा। पंजाब से आ। हाँ, हम लोग बहुत तहजीब सही बात है। अच्छा, मैं कंटिन्यू करूँ? आप कहें तो प्लीज 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 कंटिन्यू करें। सबसे पहले इसमें मुझे चाहिए 2 कप क्रीम। मैंने पहले से मेजर करके रखी थी, ठीक है। मैं वो इसमें ऐड कर लूंगी। ये क्रीम नहीं है? जी जी, ये क्रीम ही है, लेकिन मैंने पहले से थोड़ी सी बना के जो रखी थी, मैं उसको यूज करने लगी। अच्छा, ओके, ठीक है। ये क्रीम मैंने, ये क्या है? 2 कप्स क्रीम है। 2 कप्स क्रीम है। इसके अंदर मैं 50 ग्राम्स शुगर डाल दूंगी, और 50 ग्राम चीनी डाल जी। और इसके बाद हम इसको डिसॉल्व करेंगे। मैं आपको खुशबू अच्छी है? हाँ जी, खुशबू बहुत अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी है। ओके। कौन सा 2 टीस्पून मेरे से काम करवा रहे हैं यार। 2 टीस्पून घर की प्लेट कभी इधर से उधर नहीं की। 2 टीस्पून यानी 2 चमचे जेलेटिन। ठीक है। और इसमें मुझे चाहिए 45 ml वाटर। पानी चाहिए? जी, गरम लूंगी मैं इसमें थोड़ा सा, ताकि इसको मैं डिसॉल्व कर सकूं। वो सामने मैं डालूं? नहीं, मैं डालूंगा। मैं देखने में मैं पका रहा हूँ। हाँ, आप भी मेरी मदद सीखिए, क्लास लीजिए। क्लास हम दोनों की क्लासेस हो रही हैं। आपने कुकिंग क्लासेस बॉलिंग करते हुए देखा है, खाना बनाते हुए नहीं देखा है, बकरा बनते हुए नहीं देखा। आप जी। अब क्या करना है? पहले हम पानी गर्म कर लें, आई गेस, क्योंकि एक ही चूल्हा चल रहा है इस वक्त। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ। मीनवाइल जब वो डिसॉल्व हो जाएगी, उसको हमें 10 मिनट्स तक डिसॉल्व करना है जेलेटिन को। ठीक है। तो उसके बाद हम इनको मिक्सचर को इकट्ठा करके फ्रीज कर लेंगे। एंड दैट्स इट? दैट्स इट। पाना कोटा तैयार? जी। वाओ, पाना कोटा इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी डिलिशियस। मुश्किल है। पाना कोटा नाम एक्चुअली मुश्किल नहीं है। पाना कोटा टेरा कोटा सुना था मैंने। टेरा कोटा एंड पाना कोटा। टेरा कोटा तो वो पंजाबी में कहते हैं पाना कोट। वो क्या होता है? पान। ये ना क्रिकेटर्स को बुलाने का सबसे बड़ा मसला यही होता है, कभी समझ के नहीं देते। हमने थोड़ा सा रेसिपी हाँ जी, प्लीज। नहीं, ठीक है, आप करें ये। इसमें सॉस इसके साथ कोई भी सर्व हो सकती है जी। इसके साथ मैं जो सॉस सर्व कर रही हूँ वो है कीवी की। ये एक्चुअली मैं गई थी टर्की एंड आई वन ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के बिहाफ पे। तो आप तो रह क्यों नहीं गए? नहीं, अब रह क्यों जाती, मैं वापस आती हूँ। पाकिस्तान मेरा है मुल्क। मुझे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं उनसे पूछो कि वो वहाँ रह क्यों नहीं गए। नहीं, पाकिस्तान जैसा तो मुल्क है, बहुत अच्छा ना। आई नो, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारा पाकिस्तान ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन आपको बोलता हूँ, आप लगती भी टर्की। नहीं, थोड़ा सा आजकल ड्रामे भी उन्हीं के लग रहे हैं। हाँ, इश्क ममनू। कौन सा? आजकल ड्रामे भी टर्की के लग रहे हैं। हाय हाय। इश्क ममनू। आप बहलूल को जानती हैं? हाँ, मैं इनका नेबर था, इनका नेबर था वो सोनिया जो है, सोनिया, वो बहलूल की नेबर नहीं है। रियली? मुझे बैलून नहीं पसंद, मुझे मिस्टर अदनान पसंद है। मिस्टर अदनान? हाँ। मिस्टर अदनान वो नहीं थे, वो जो मिस्टर अदनान को अबे नहीं, वो उसमें जो बड़ी उम्र के, जमील साहब को, जमील साहब आपकी लॉटरी लग गई।
साहब को बुलाए, जमील साहब को मिस्टर अदनान आ रहे हैं। मिस्टर अदनान को लेके आ रहे हैं, मिस्टर अदनान को लेके आ रहे हैं। मिस्टर अदनान इज हियर, आइए आइए आइए। ये नहीं हो सकता। मिस्टर अदनान, मिस्टर अदनान, अच्छा, मिस्टर अदनान है, थैंक यू सो मच। दिस इज मिस्टर अदनान। देखिए अभी आप कुछ और मांगती तो आपको वो भी मिल जाता। हट जाओ, हाँ, कई दफा कबूलियत करनी होता है। हट जाओ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं कैमरे पे हूँ। कंटिन्यू करूँ मैं? हाँ जी, आप ये कट करो, इधर करो, कट करो। हेलो, ये जो पाना कैमरे पे कट करो। ये जो पाना कोटा है इसमें वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करना है? 50 ग्राम। अबे बताओ आगे बता मिस्टर अदनान को, मिस्टर अदनान जमील, आज मुझसे बोला गया जमील साहब का क्लोज दे, मैं क्लोज दे रहा हूँ, देखो। अरे ये सॉरी सॉरी, दे रहा हूँ क्लोज दे रहा हूँ जमील साहब का। जमील साहब, जिंदगी में ऐसा कभी कभी हुआ आपके साथ? देखें आप जो जमील साहब की जो खासियत है, जो उनकी शर्ट वादरों ने वो नहीं पहनी हुई। मुस्तफा कुरैशी लगते हैं। अच्छा, टू शॉट बनाना है, टू शॉट ले लो, टू शॉट ले लीजिए। ओहो, ये हाँ, रहमान मलिक भी लगते हैं। आई स्वेयर रहमान मलिक की थोड़ी सी सेहत बेहतर हुई है। लगते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आप प्लीज बताइए। किस बारे में? मिस्टर अदनान के साथ खड़े होकर। मिस्टर अदनान के साथ खड़े होकर कैसा लग रहा है? एटलीस्ट यू नो कंपनी तो मिल रही है मिस्टर अदनान की। ओहो, चलिए ये बन गया प्लीज साहिब। रमजान में यही तो नहीं मिलती, कम लोगों को मिलती। क्या कह रहे हो? रमजान में यही तो नहीं मिलती, कम लोगों को। नहीं, रमजान में अदनान ऐसा हो जाता है। अच्छा चलिए, अच्छा मुझे इतना कंप्लीट किचन लग रहा है, ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि दो बहुत अच्छा सा कपल और एक उनका बिगड़ा हुआ बेटा किचन के अंदर खड़ा हुआ। अमेजिंग यार, अमेजिंग। अदनान साहब क्या टेस्ट करेंगे? रोजा है, खोल मत लीजिएगा। अल्लाह जानता है रोजा है। अदनान साहब वहीं से गाना गाना शुरू कर दे, कोई भी हुक्का बार। तेरी अखी जो मैंने डिसॉल्व करके रखी थी इसके अंदर 45 ml वाटर में। भाई को बताइए, मतलब अदनान को बताइए। 45 ml वाटर में मैंने 2 टीस्पून जेलेटिन पाउडर मैंने मिक्स किया था। अदनान इतना खुश है, कुछ असर ही नहीं हो रहा। अब मैं उसको ऐड कर रही हूँ प्लीज क्रीम के अंदर। वो मैंने उसको इतने प्यार से। अच्छा जी, अच्छा हमने एक छोटे से अदनान, हमने छोटे से ब्रेक लेने, स्माइल देना है आप लोगों ने एक कपल वाला स्माइल देना है। और तुम लड़के, तुम पीछे जाके खड़े हो, पीछे जाके खड़े हो। मैं ऐसे करूंगा। मम्मी नहीं मम्मी पापा चोर नहीं हो तुम, बेटे हो इनके। ओके सॉरी। हाँ बेटे हो यू। ये दोबारा दिखाइए, दोबारा दिखाइए, ये दोबारा दिखाइए। एक बार और ठहरो, मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठहरो, दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाओ, दोबारा। कपल तो खड़ा हो जाए। गो 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 गो, दोबारा करो, दोबारा करो। आमिर दोबारा करो। डैडी कूल। ये मैं कहाँ हूँ? अरे अरे मिसेस अदनान मुस्कुराइए जरा। ब्रेक के बाद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रमजान में, रोजों में ये सब कुछ हो जाता है। वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है बायो आमला की वो गाड़ी जो हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरा पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। और प्रोग्राम के हवाले से मैं 2 सवाल करूंगा और 1 सवाल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा। लेकिन इन 3 में से किसी 2 सवाल के जवाब अगर आपने सही दे दिए तो फिर मैं आपके नाम को एक चिट पे लिख के एक बड़े बॉक्स में डाल दूंगा और 27 तारीख को बायो आमला की ये गाड़ी आपकी हो सकती है अगर आपका नाम उस बॉक्स में से निकल आता है। फिलहाल हमारे पास अभी तक कोई भी नाम ऐसा नहीं आया है जिसको हमने बॉक्स में डालना है। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं होंगे, बल्कि सवाल होंगे हमारे MCR PCR रूम के अंदर भी, जहां पर अगर आपकी कॉल मुझसे नहीं मिलती है तो भी आप फिक्र मत करें, आप कॉल्स करते रहें। उनके पास भी सवालात मौजूद हैं, मेरे पास भी सवालात मौजूद हैं, वो भी पूछेंगे। ये जरूर होगा कि आप एयर पे नहीं जाएंगे लेकिन सवाल वो वहां पर पूछ रहे होंगे।
प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। 27 को ये वाली गाड़ी जा रही है बायो आमला की, आपको मिल सकती है। ये इट्स वेरी 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 नाइस कार और इसको आप चला के ले जा सकते हैं अपने घर। बायो आमला, थैंक यू। आ जाइए। रमज़ान में जो दौड़ लगती है इसका अपना मज़ा होता है। आमिर तुम तो जानते होगे इस दौड़ के बारे में, तुम तो जानते होगे ना? किसके बारे में? अरे रनिंग के बारे में। यस। हाँ, थैंक यू सो मच। आहिस्ता आहिस्ता जवाबात। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानिश्वर, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, इस्लामी नज़ाराती काउंसिल के रुकन हैं आप। आलमी इस्लामी मशावराती बोर्ड बराए सेहत में भी अहम फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मारूफ आलिम दीन मुहक्किक मौलाना ताहिर अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया सर आने का। बड़ी मेहरबानी। हमने यहाँ जो बनाई है वो पाना कोटा एक डिश बनाई है इटालियन, तो और इसके बाद अब हम कुछ और भी बनाने जा रहे हैं ना? पहले हम इसकी जरा बता दें, ये डिजोल्व हो गया था सारा। ठीक है। अब मैं इसको मोल्ड में डालकर और इसको रखूंगी। फ्रीज किया जाता है 2 से 4 घंटे के लिए। ओके, ठीक है, 2 से 4 घंटे के लिए। मतलब ये हम अफ्तारी में नहीं खा सकते, वो कहने का मकसद ये है। नहीं, अगर सुबह बनाए तो खा सकते हैं। ये लेके आई हैं बना के ना, वो आप खा सकते हैं। अच्छा, वो पहले बनाया आगे कर। तो क्योंकि ये था तो उसको अभी टाइम नहीं था हमारे पास, तो मैंने ये बना लिया था ऑलरेडी, फ्रीज करके लिया। इसको जरा प्लीज दिखा दीजिए, दिखा दीजिए इसको, दिखा दिया। दो कप चाहिए, चीनी 50 ग्राम चाहिए, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच चाहिए, जेलेटिन आपको 2 चाय के चम्मच चाहिए, पानी 3 खाने के चम्मच चाहिए। और तरीका यह है कि क्रीम में चीनी डालकर गर्म करें और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस के साथ शामिल करें। जेलेटिन को पानी में हल करें और क्रीम को चूल्हे से उतारकर जेलेटिन में शामिल कर दें और डिजर्ट को ठंडा करके सर्व करें। That's the whole idea। आप अभी हमें क्या बना के देंगी? अब हम बना रहे हैं पोटैटो एंड ग्रीन अनियन सैलेड। आप वो बनाइए, मैं इतने मौलाना साहब के पास जाके कुछ सवाल जवाब करता हूँ। सोनिया हमारे साथ हैं आज और हमारी ऑडियंस जो है ये भी आ चुकी है। आप लोग तालियां बजा सकते हैं, प्लीज बजा दीजिए। थैंक यू जी। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस्लाम में जो इंसानी बुनियादी हुकूक हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उनके बारे में। तो वैसे तो बहुत सारे हुकूक हैं। कल एक खबर ने बहुत डिस्टर्ब किया और वो ये खबर थी कि एक शख्स ने अपने 3 बच्चों समेत दरियाए नहर में कूद के खुदकुशी कर ली। इसके अलावा एक औरत ने अपने 2 बच्चों को नहर में डाल दिया। ये किसकी जिम्मेदारी, किसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मुआशरे की भी जिम्मेदारी है। जब मुआशरा टीवी के ऊपर ये दिखाता है कि एक दस्तरखान के ऊपर 500 चीज़ें पड़ी हैं और दूसरी तरफ उस शख्स के घर के अंदर जो है ठंडा पानी भी मौजूद नहीं होता, उसके घर में बिजली भी नहीं होती, गैस भी नहीं होती और उसके लिए मजदूरी भी नहीं है कि वो सारा दिन जाके मजदूरी स्टैंड पे खड़ा है कि कोई आए मुझे ले जाए, मजदूरी के लिए वो भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? हम कहें हम बरीउल ज़िम्मा हैं इससे, और ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है? कतई तौर पर ऐसा नहीं है। ऐसे हालात बहुत आखिर में आते हैं जब इंसान सोचता है कि मैं अपनी औलाद के साथ जाके खुदकुशी कर लूं। आखिर क्यों हुए? किसी ने इस पे गौर किया? एक खबर थी, हम सब के लिए ये खबर गुजर गई है। मेरा ख्याल है इस पर तो कभी उस अगले घंटे के बाद टिक्कर भी नहीं चला होगा और अखबार ने भी इसको एक याद कालम की खबर दी होगी और वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें हम इंदल्ला बरी हो गए, तो मैं आपसे गुजारिश करूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है कि जो पेट भर के खा के सो गया और उसका पड़ोसी भूखा रहा, इससे मुराद ये नहीं है कि आपकी 7 दीवार वाला, इससे मुराद है कि आपकी जहां तक दस्तरस है। हम में से कितने लोग हैं जो रमजान में जिन्होंने ये तय किया है कि हम 5 डिशों की बजाय 3 बनाएंगे, 2 डिशें अपनी हम ऐसे लोगों में तकसीम कर देंगे जिनके घरों के अंदर जो है अफ्तार और सहर के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हम में से कितनों ने तहकीक की है? हम में से कितनों ने ये सोचा है? ये हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो ये करे, लेकिन हम इससे बरीउल ज़िम्मा नहीं हैं। अगर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि फुरात के किनारे पे अगर कोई कुत्ता भूखा मर गया या प्यासा मर गया तो उमर को जवाबदेह होना होगा, तो आज के हुक्मरान इससे बरी नहीं हो सकते, लेकिन हम भी बरी नहीं हो सकते। उस इलाके के लोग, जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है, क्या उस
वो तो गली मोहल्ले, वो बड़े महल्लात नहीं है वहां। लाजमन दूसरे घर वाले को, तीसरे घर वाले को पता होगा कि इन मियाँ बीवी का झगड़ा क्यों होता है। और कोई बाप अपनी औलाद को साथ ले जाके खुदकुशी करता है कभी? वो बाप जो अपना जिस्म का एक एक टुकड़ा काट के अपनी औलाद को बड़ा करता है, पालता है, जो खुद खाना खाए ना खाए अपनी औलाद के लिए धक्के खा के खाना लेके आता है, वो कभी खुदकुशी करता है? ये हमारा मुआशरा चूंकि बेहिस लोग हैं, हम अभी बात करेंगे, आधे घंटे बाद हम भूल जाएंगे। हम में कहीं होंगे, हमारे स्टाफ में कहीं होंगे, हमारे इर्द गिर्द कहीं होंगे जिनके ऐसे ही हालात होंगे, लेकिन कभी हमने फिक्र ही नहीं की। और मैं आपको बताऊं कि शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, जिसका जिक्र हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हदीस में है, उसमें यही कहा कि मैं खौफज़दा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे उम्माल के बारे में वसीयत करता हूँ कि उनके ऊपर तुम जो है बोझ हल्का कर दो रमजान के दौरान। कितने मालिक हैं जो अपने मुलाजिमों पे ये बोझ हल्का करते हैं, और कितने मुलाजिम हैं जो अपने मालिक के साथ वफादारी पूरी करते हैं। आई थिंक बात वहीं आ जाती है, ये इस्लाम के अंदर अगर मैं किसी को नापसंद करता हूं तो ला मुहाला मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, और अगर मैं किसी को पसंद करता हूं तो मैं उसकी बात मान लूंगा। फेवर्स को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। इस्लाम था जिसने फेवर्स को खत्म किया था। इस्लाम था जिसने कहा था कि नहीं, तकवा सबसे अफजल है और इसे इख्तियार कि सय्यदा फातिमा ज़हरा, ऐसा बाप कि जिसकी बेटी बाप के लिए कायनात बनी है और बेटी के हाथों पे छाले पड़े हैं चक्की पीस पीस के, तो कहा बेटी हम आसाइशों के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो अगर फातिमा ज़हरा के लिए आसाइशें नहीं हैं तो आपके मेरे लिए ये आसाइशें क्यों हैं? या तो हम उस रास्ते पर नहीं हैं, तो या फिर ये हमें खुद अपने आप से सवाल करना नहीं, क्यों नहीं? ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ अपने ज़मीर को बेदार करने की बात है कि मैं ये तय कर लूं कि मैंने अगर आज घर में 2 डिशें बनानी है तो यार एक मैं चेक करूं अपने मोहल्ले के अंदर, और सबको पता होता है कि मोहल्ले में किसके घर के अंदर जो है क्या हालात। नहीं मां साहब, ये मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे पूरी माजरत के साथ। फ़लसफ़ा बिल्कुल ठीक है, पता होता था, या तो मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, पता होता था। जो बचपन मैंने गुजारा, और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जो बचपन मैंने गुजारा वो बहुत हसीन था। वो रेलवे कॉलोनी के एक आम से मोहल्ले का बचपन था, और एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊं, आज भी वो मोहल्ला वैसे का वैसे ही है। हमारे पड़ोस में, मैं उसी मोहल्ले की बात कर रहा हूं, हमारे पड़ोस में, की बात नहीं, अब तो उन मोहल्लात में भी चेंज हो गई चीजें, उनमें भी चेंज हो गया। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। हमारे पड़ोस में एक नरसी दादा रहा करते थे, हिंदू थे, बैंक में काम किया करते थे, और पूरे मोहल्ले का हर बच्चा उनसे डरता था। डरता कैसे था कि नरसी दादा ने ये देख लिया नंगे पाँव चप्पल क्यों नहीं पहनी, अब सब चप्पल पहनने के लिए भागे। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं और नेट नहीं लगाया है, लग जाएगी, नेट लगाओ। फिर जुमे का खुतबा मुझे याद है कि जब जुमे की नमाज शुरू होती थी और वाज शुरू होता था, तो नरसी दादा बाहर चपाई लगा के बैठ जाया करते थे और तमाम चलती चीज़ों को साकित कर दिया करते थे, और कहते थे कि ये अजान है, नमाज है, जब तक 3 नहीं बज जाते तब तक आप लोगों में से कोई कुछ करेगा नहीं। अगर जाना है तो चुपचाप सर झुका के मस्जिद चले जाओ, उसके अलावा कुछ मत करना, गली से शोर करके नहीं गुजरना। पता है, तो आई मिस दैट। अब तो मैं उसी मोहल्ले में दोबारा वापस गया। हैरत अंगेज बात यह है कि जिन चीजों को हम तरक्की समझते हैं उन्होंने हमें कहीं पीछे छोड़ दिया है। हमें अब इंसान, हमारा ताल्लुक कंप्यूटर से तो जुड़ गया है, इंसान से खत्म हो गया। इंसान, आपकी बात बिल्कुल सही है। मोहल्ले के लोगों को पता होना चाहिए था कि कौन भूखा है घर में, कौन नहीं है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को नहीं पता। असल में हम अपनी नफ्सी में इतने भाग खड़े हुए हैं, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे। जो कार वाला है वो मोटरसाइकिल वाले की तरफ नहीं देख रहा कि वो मोटरसाइकिल वाला भी तो इसी दुनिया में रह रहा है और वो भी जी रहा है। वो देख रहा है कि मैं इससे बड़ी कार कैसे लूं। मोटरसाइकिल वाला सोच में है कि मैं, और ये तरक्की बुरी बात नहीं है,
एहसास ना रखना बुरी बात है, एहसास का खत्म हो जाना, और वो खत्म हो गया। अब हम सड़क पे गिरा हुआ किसी को देखते हैं, दो चीजें हैं, एक तो पुलिस का खौफ होता है कि पुलिस इसी में मुझे ना धर ले, दूसरा होता है यार पड़ा रहने दो, क्या पता मेरा अपना भाई ही हो, क्या पता है मेरा कोई अजीज ही हो। ये जो एहसास देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम सब उस बुढ़िया का किस्सा सुनाते हैं कि जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गठरी उसकी ले ली। अच्छा एक काम करते हैं वहाँ साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ये किस्सा जरूर सुनाइए, क्योंकि ये किस्सा वो किस्सा है जो आपको ये बताता है कि आपका हुस्न सलूक एक दूसरे के साथ होना कैसा चाहिए, और अमल ही है जो चेंज कर सकता है। अमल के बगैर कोई और चीज चेंज नहीं हो सकती, कोई और चीज आपको तब्दील नहीं कर सकती जब तक आप उसे दिखाएंगे नहीं। बुद्धा ने कहा था मेक योर सेल्फ, लाइट योर सेल्फ अ टॉर्च। वो टॉर्च क्या है, बुद्धा क्या कह रहा था, वो क्या कहना चाहता था, लाइट योर सेल्फ अ टॉर्च। वो क्या कहना, वो टॉर्च किस चीज की थी? वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को देखने का। अभी मुझे बताया जा रहा था कि वहाँ बहुत सारे लोगों ने कार के लिए कॉल किया, आप भी कॉल कर सकते हैं। सवाल जो है वो वहाँ पर दिया गया है, आपसे वो पूछ लेंगे। वो वहाँ दे दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि आज हमने बात की है इस्लाम में इंसानों के बुनियादी हुकूक के बारे में। इससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएं, जो पोटैटो सैलड की रेसिपी है वो तैयार है। ये हमारा स्पॉन्सर सेगमेंट है जो लेमन मैक्स और एक्टिव प्लस और खर्शी एंड एवरीवन एल्स हैज स्पॉन्सर्ड इट। जी मुझे बताइए, तैयार है? हाँ जी, ऑलमोस्ट तैयार है। ओके। अच्छा, ये मैंने क्या किया था कि जो दो आलू लिए थे, ठीक है, उन दो आलूओं को मैंने पहले से उबाल लिया हुआ था, ठीक है, उसको उबाल के मैंने क्यूब काट लिया, ठीक है, क्यूब कटिंग में, और सब्ज प्याज का जो सब्ज वाला हिस्सा है फ्रेश, वो साथ मैंने इसके काट लिया, ठीक है। अब मैं इसकी जो है ड्रेसिंग बनाऊंगी, ठीक है। इसकी ड्रेसिंग के लिए मुझे चाहिए 1 कप मेयोनीज, ठीक है, सिरका 3 चमचे चाहिए। जी मुझे भी आता है। हाँ, आप एक्सपर्ट है, कुकिंग एक्सपर्ट। आई थिंक मुझे कुकिंग के शो शुरू करना चाहिए, सीरियसली। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून खाने के चमचे सिरका, ठीक है, नमक हस्बे जरूरत जी, और थोड़ा सा जल्दी करते हैं, क्विक। नमक हस्बे जरूरत, ठीक है, और सफेद मिर्च, सफेद मिर्च या ब्लैक पेपर जो आपका दिल करे, आप इसको जरा मिक्स करें। ओके, और फिर मिक्स करने के बाद क्या करना है? हम इसको ड्रेसिंग को इसके साथ मिक्स कर देंगे, उसके साथ सैलेड के साथ डाल देंगे, एंड दैट्स इट। ये आपका तैयार हो गया, सैलेड तैयार हो गया। अच्छा जी, जरा जल्दी से आप हमको दिखाइए, रेसिपी दिखाइए ताकि इसको हम पढ़ भी सकें। जल्दी से रेसिपी दिखा दीजिएगा। देयर यू गो, दैट्स इट। अगर आप पोटैटोज विद ग्रीन सैलेड, जी आप कर लीजिए, मैं कर रहा हूँ, इट्स ओके, इट्स डन। अगर आप बनाना चाहते हैं पोटैटोज विद ग्रीन अनियन सैलेड, तो उसके लिए आपको आलू चाहिए 2 अदद उबले हुए, सब्ज प्याज चाहिए कटी हुई 1 कप, मेयोनीज चाहिए 1 कप, सिरका चाहिए 3 खाने के चमचे, नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्चा चाहिए पिसी हुई हस्बे ज़रूरत। आलू को उबाल लीजिए और क्यूब्स में काटें, सब्ज प्याज को रिंग्स की सूरत में काटें, और एक अलहदा बर्तन में 1 कप मेयोनीज, सिरका, नमक और सफ़ेद मिर्च डालकर ड्रेसिंग तैयार कर लें। एंड देयर यू गो, ये ड्रेसिंग है जी। इसकी प्रेजेंटेशन का भी थोड़ा सा मैं कर रही थी। ओके, ये हो गई इसकी। और अब क्या करना है? आप इसको देखो किस तरह सारा मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मिलाना है? हाँ जी, इसके अंदर इसको डालिए ताकि हम इसमें आप वो डाल दीजिए, क्योंकि इसमें डालना है, इसमें डाल दीजिए, इसकी ड्रेसिंग में जी। ओके जी, ओके। अब मैं इसको इसके साथ थोड़ा सा, एंड दैट्स इट, हमारा सैलेड तैयार है। ये मुझे दीजिए, आप लेमन मैक्स की तरफ जाइए। ओके, इसकी प्रेजेंटेशन जी आप फिक्र नहीं करें, मैं प्रेजेंटेशन कर दूंगा, डोंट वरी। और अगर प्रेजेंटेशन नहीं भी है तो कोई बात नहीं। सैलेड का तैयार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करता हूं कि मैं प्रेजेंटेशन दे सकूं। अगर मैं एक सुघड़ आदमी हूं तो मैं ये प्रेजेंटेशन दे सकूंगा, और अगर मैं एक सुघड़ आदमी नहीं हूं तो ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। मेरी क्रिएटिविटी खाने के मामले में बस इतना ही काम करती है कि पेट में जाके सब एक जैसा हो जाता है। ये हो गई? हेलो,
नहीं ठीक है, साथ में इसके क्रोटॉन्स रख दीजिए। क्रोटॉन्स रखने क्या करना है इसको? ऐसे रखना है? जैसे मर्जी रख दीजिए। ओके ओके, और नाउ यू कैन ईट दिस। दैट्स इट? यस दैट्स इट। देख लीजिए भाई, देख लीजिए। हेलो, अरे तुम लोग कुछ बोलो तो सही, कैसा है? अरे मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तो एक मिनट देखो, जुनैद को दिखाओ भाई, नजर आया? हाँ, वाह वाह, क्या हमें झूठा आदमी ये खाने से पता चलती है कैसी है। क्या खाने से पता चलेगी? थोड़ी देर वेट करो, देखने में तो अच्छी लग रही है जी। लेमन मैक्स, लेमन मैक्स। हाँ जी, खरा काम में खराब, हरा काम में खरा। 1000 नींबुओं की खुशबू। थैंक यू वेरी मच। इधर आओ, इधर आओ। हरा काम में खरा, 1000 नींबुओं की खुशबू। ये पकड़ो। थैंक यू समया के लिए बहुत सारी तालियां। ऑलराइट, अगेन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मुझे मोड शिफ्ट करने पड़ते हैं। अब दोबारा से सीरियस टॉपिक। जी सर, किस्सा। तो गुजारिश ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया का जो सामान उठाया अपने सर पर, तो वो क्यों उठाया? ये इसलिए नहीं उठाया कि सब पूरा किस्सा बता दीजिए ताकि सबको। एक बुढ़िया गुजर रही थी, अपने सर पर सामान उसने रखा हुआ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और उसका सामान अपने सर पर उठा लिया। अब वो बुढ़िया कह रही है कि देख बेटा, एक यहाँ जादूगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं बताया कि मैं ही वो शख्स हूं। क्यों? इसलिए कि अगर मैंने इसको बताया कि मैं ही वो शख्स हूं तो ये अपनी गठरी मेरे सर से उठा लेगी और ये बुढ़िया है, ये बोझ नहीं उठा सकती है। उसके घर जब पहुंच गए, गठरी रख दी तो उसे कहा कि अम्मा, जिसके बारे में तू बात कर रही है वो मैं ही। आज हम अपना किरदार जरा देख लें। हम तो लाइन में इशारे पे खड़े होने को तैयार नहीं होते, 2 मिनट का होता है। और बिलखुसूस इस वक्त जबकि रोजा खुलने वाला हो, जो हमारी कैफियत होती है वो तो मैं समझता हूं सारा दिन की भूखो प्यास के बाद हमें कुछ नहीं मिलता। वो सारा अमल जो सारा दिन हम करते हैं वो आखिरी आधे 15-20 मिनट में हम जाया कर लेते हैं। गाली दे रहे हैं, एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हैं, सड़क पे हैं तो हारन मार रहे हैं। कोई ये नहीं करता कि सड़क के ऊपर खड़ा होके तो वो जाने वालों को चंद खजूरें ही दे दे कि ये रफ्तारी का टाइम हो गया है, बल्कि उसके बदले में जो हमारी हालात होते हैं और हम अपनी गाड़ी में रख लें। अगर हमने उस वक्त ही जाना है सड़क के ऊपर, यहाँ भी देते हैं, यहाँ भी देते हमने वो बहुत कम जगहों पर है, और जब देते हैं तो आपका कैमरा साथ लेकर जाते हैं कि दे रहे हैं। तो बहरहाल अहले खैर भी हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन बाहर हमारा ये जो रवैया है, हमारे साथ जो एक इशू है ना, वो आई थिंक अदल का इशू है, इंसाफ का इशू है, खुद एहतसाबी का इशू है। पाकिस्तान दुनिया, ये रिसर्च है, पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा फिलंथ्रपी होती है, सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है लोगों के बांटने के लिए। कहाँ इशू कहाँ आता है? इशू आता है कि मैंने मौलाना साहब को पैसा दिया या मौलाना साहब ने मुझे पैसा दिया। अब जब तक ये पैसा हमारे 2 लोगों के दरमियान रहा तब तक तो ठीक है। जब ये 5, 6 और 10 लोगों के दरमियान चला गया जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो फिर आप किसी की नियतों को नहीं जानते, फिर आप नियतों को नहीं जानते। तो आई थिंक दैट्स व्हाट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं। खुद एहतसाबी जो आपने कहा, असल में वो भी खत्म हो गई। हम अपने आप को तो काबिल एहतसाब समझते नहीं, खुद सामने वाले को मुकम्मल खुदा के खौफ से आती है ना। क्या का खौफ हो, आज की सबसे खूबसूरत बात। देखिए, ये रमजान तो इसीलिए आया कि हम में खुदा का खौफ पैदा हो जाए। लअल्लकुम तत्तकून जो कहा कि रोजा रखो ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तो वो इसीलिए आया है। लेकिन अगर हम रोजा भी ऐसा रखें कि सुबह अफ्तारी कर ली, उसके बाद दुकान पे बैठे तो कम तोल रहे हैं, क्या जखीरा अंदोजी की हुई है, खजूरें हमने 2 महीने पहले से वो बेच रहे हैं। कोई देखिए, ये मुनाफाखोरी, ये जखीरा अंदोजी, ये कम तोलना, ये सब कुछ वो है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये लोग हम में से नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं है। सही। तो जब हम ये सारा अमल करें, रात पूरी तो तहज्जुद पे खड़े रहें और सुबह जनाब हम जो है 4 रुपए की चीज 8 रुपए की बेचे, तो फिर अल्लाह की रहमत भी नहीं आएगी और अल्लाह का फजल भी नहीं होगा। फिर हालत यही होगी कि करोड़ों रुपए तो बैंक में हैं
और डॉक्टर ने कहा है कि आप जनाब रोटी नहीं खा सकते, आपको तो जनाब चावल की रोटी खानी है और वो भी आधी से ज्यादा नहीं खा सकते आप। असदका तो रद्दुल बला, जो शख्स सदका देता हो, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। दुनिया की हर चीज झूठी हो सकती है, रसूल अकरम का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। तो जो आदमी सदका करता हो वो मुसीबतों से हमेशा बचता है। अगर हम आज मुसीबतों में हैं और सदका उस पे नहीं है कि जो दे ही नहीं सकता, उस पे है जो दे सकता है। जिस तरह एक सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा या रसूलुल्लाह मेरे भाई के पेट में दर्द है, कहा जाके उसे शहद पिलाओ। वो फिर थोड़ी देर बाद आए कि या रसूलुल्लाह दर्द और बढ़ गया, कहा जाओ शहद पिलाओ। तीसरी बार आया कि या रसूलुल्लाह अब तो मरने के करीब हो गया, कहा जाओ उसे शहद पिलाओ। और गुस्से में कहा कि देख अल्लाह का कलाम झूठा नहीं हो सकता, तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है। थोड़ी देर बाद वो आया, उसने कहा मेरा भाई ठीक हो गया। तो बात यह है कि अल्लाह के नबी ने जो कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुछ थोड़ा सा, हम दावे हमारे सारे यहाँ तक हैं, इससे नीचे हम दावे उतारने को तैयार ही नहीं है। कौन है हम में से जो अपने पड़ोसी का ख्याल करता है? कहा तुम अपने घर के अंदर अपने बच्चों को जो फल खिलाओ या उसके जो छिलके हैं वो बाहर दरवाजे के मत रखो, कि तुम्हारा जो एक माँ ने, ये हमारे कैंट की जो रेलवे की लाइन है, अपने बच्चों के साथ वहां खुदकुशी की थी। बच्चा भी साथ था, कपड़े नहीं दिला सकी ईद पे। ईद का जिक्र आ गया तो अभी 20 दिन है। हमारा प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम अपने इलाके में वो बच्चे तलाश कर लें जो यतीम हैं और जिनको कोई कपड़े दिलाने वाला नहीं है। और मौलाना साहब हो सकता है ये प्रोग्राम जो है यही शुरुआत हो, यहाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, इस कनेक्शन की शुरुआत हो जो एक इंसान का इंसान से होता है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं मत, देखते रहिए। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि जो इंसान का इंसान से कनेक्शन है, आइए पहले उसे इस्तवार कर लें, और वो सिर्फ उसी सूरत में इस्तवार होगा जब आप खुदा के करीब होंगे। वो आपकी शहरक से ज्यादा करीब है, वो दूर नहीं है, बस उसे तलाश कर लीजिए। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसीलिए इसको चाहिए नीडो वन प्लस। सिर्फ इसमें है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का ड्यूअल एक्शन, जो फाइट करे हार्मफुल बैक्टीरिया से और बेबी के पेट को महफूज रखे। नेस्ले नीडो वन प्लस, पेट महफूज, सेहत भरपूर। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। मुझे नहीं पता तुम क्यों मुस्कुराते हो, लेकिन मेरी मुस्कुराहट की वजह सिर्फ तुम हो। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया हो। इसीलिए मैं तुम्हें देती हूँ खाने से कुछ बढ़कर नेस्ले सेरेलैक, जिसमें शामिल है दूध, गंदम और विटामिन्स की मुकम्मल ग़िज़ाइयत और बिफिडस BL का इजाफी तहफ़्फ़ुज़। तो जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे, हमारा प्यार और भी गहरा होता जाएगा। नेस्ले सेरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। When a child is 1 year old, जब बच्चा 1 साल का होता है, हर चीज मुंह में डाल लेता है। इन चीजों पे होते हैं बैक्टीरिया जो उसका पेट खराब कर देते हैं। इसीलिए इसको चाहिए नीडो वन प्लस। सिर्फ इसमें है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का ड्यूअल एक्शन, जो फाइट करे हार्मफुल बैक्टीरिया से और बेबी के पेट को महफूज रखे। नेस्ले नीडो वन प्लस, पेट महफूज, सेहत भरपूर। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम। फहद परवेज और साकिब सिद्दीकी के लिए दुआए सेहत की अपील है। और हाँ प्लीज़, जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया था, साकिब सिद्दीकी और फहद परवेज मेरे बैंड मेंबर हैं, प्लीज़ उनके लिए कह रहे हैं, थोड़ी सी उनकी सेहत ख़राब है आजकल। चलिए, और आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आमिर, थैंक यू सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात नहीं, प्लीज़ दोबारा तशरीफ ले आइएगा। लाहौर उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम शहरों के रहने वाले लोग अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करें और नमाज मगरिब अदा करें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आपने हमारी ट्रांसमिशन देखी। कल दोबारा मिलेंगे बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह 4 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
लाहौर और उसके मुजाफात में मगरिब की अजान का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाहुम्मा इन्नी लक सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अता करने वाला